वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। ओके, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि राम दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालता है। माना कि एक सिक्का 1 रुपया का है और दूसरा सिक्का 2 रुपया का है। इसकी प्रायिकता क्या है? यह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगा। अब चलो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब इससे पहले इसके कुछ टॉपिक को समझो कि होता क्या है प्रायिकता। जैसे देखो कि अगर रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ बात करें, कुछ आपको ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य देखने को मिलते होंगे। आज बारिश हो सकती है, आज इंडिया मैच जीत सकता है, आज पनीर की सब्जी बन सकती है। ये कुछ चीजें अभी हम जैसे आपके सामने 3 वाक्य बोले हैं। अब एक चीज बताओ कि इसमें क्या संभावना है? आज बारिश हो सकती है, इट मींस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आज इंडिया मैच जीत सकता है, इसका मतलब इंडिया जीत भी सकती है और इंडिया हार भी सकती है। और आज पनीर की सब्जी बन भी सकती है, नहीं तो इसके बदले कोई और सब्जी भी बन सकती है। यहां पे देखो कि ये जो आपको समझ में आया, ये तीनों सेंटेंस ये क्या है? यहां पे जो शब्द आपको समझ में आ रहा है, ये जो सेंटेंस है, ये क्या कहलाएगी? ये सेंटेंस में कुछ भी निश्चित नहीं है। इसका मतलब सारा कुछ किस पे है? सारा कुछ निर्भर कर रहा है किस पे? संभावना का खेल है। और यही संभावना से निकल के आया है ये चैप्टर प्रायिकता। बातें समझ में आ गई? अब देखो कि पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बस एक। और वो फॉर्मूला क्या है? यहां से आपको प्रायिकता का फॉर्मूला याद रखना है। यहां पे हम लिख देते हैं आपके लिए ताकि आप याद रख सकें। इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। या शॉर्ट में आप याद रखना चाहते हो तो अनुकूल परिणाम और बट्टा कुल परिणाम अगर याद रह गया, यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बातें समझ में आ गई? इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। अब क्वेश्चन नंबर आगे आ जाओ। फर्स्ट क्या कहा गया कि राम दो भिन्न भिन्न सिक्के को एक साथ उछालता है। माना कि एक सिक्का 1 रुपया का है और दूसरा सिक्का 2 रुपया का है। इसकी प्रायिकता क्या है कि यह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगा। अब पहले ये समझो कि जब 2 सिक्का को अगर हम लोग उछालेंगे, यहां पे समझो कि जब हम लोग 2 सिक्का को उछालेंगे क्या होगा? 2 सिक्का को उछालने पे या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा और या तो टेल टेल आएगा। अब बताओ इसके अलावा कुछ और आएगा क्या? नहीं आएगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगा। अब चित्त किसको कहते हैं? हेड को चित्त कहते हैं और टेल को पट कहते हैं। हमें कहा गया कि कम से कम एक चित्त। अब देखो कम से कम एक हेड किसमें है? अब बोलोगे सर इसमें भी एक हेड दिख रहा है, इसमें भी एक हेड दिख रहा है और इसमें 2 हेड दिख रहा है, लेकिन हमें कम से कम एक हेड की जरूरत है, तो इसको भी हम लेंगे। इसका मतलब आपको अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आ गया? 3 आ गया। हम लोग कह सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या और ये कितना आ गया? ये आपको 3 आ गया। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? कुल परिणामों की संख्या ये 1 2 3 4, ये कितनी है? 4 है। हमें क्या पूछा गया? हमें पूछा गया संभावना या प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P ऑफ क्या पूछा गया? पूछा गया कम से कम एक चित्त की, कम से कम एक चित्त की। अब देखो इसका फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है। क्या होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल कितना आ गया? तो ये आपको आ गया अनुकूल 3 और कुल परिणाम कितना है? 4। ओके, यहां से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक थैले में एक लाल गेंद
एक नीली गेंद और एक पीली गेंद तथा सभी गेंद एक ही साइज के हैं। चुनमुन बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी? मतलब कहा गया कि एक थैला में लाल गेंद है, एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है, कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया कि सभी गेंद एक ही साइज का है। अब सभी गेंद एक ही साइज का है मतलब कहा गया कि चुनमुन बिना थैले के अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकाल लेती है। अब एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी? अब पीली होने की क्या प्रायिकता है? पहले ये देखो कि पहले देखो लाल गेंद की संख्या कितनी है। लाल गेंद की संख्या ये एक है। इसके बाद नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या ये भी हमको एक दी गई है और पीली गेंद की संख्या, पीली गेंद की संख्या ये भी हमें कितनी दी गई है? एक दी गई है। इसका मतलब कुल गेंद कितना आ गया? कुल गेंद 1 + 1 + 1 3 आ गया। कुल गेंद की संख्या और ये कितना आ गया? ये आपको आ गया 1 + 1 + 1 मतलब 3 आ गया। कुल गेंद कितनी हो गई? 3 हो गई। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इस बात की इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी? इसका मतलब प्रायिकता पीली की पूछी गई। अब पीली गेंद है कितनी? तो बोलोगे सर पीली गेंद 1 है और कुल गेंद कितनी है? ये 3 है। इसका मतलब पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/3, क्योंकि हमें यह पता है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या ही प्रायिकता होती है, तो 1/3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पासे को फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब एक चीज देखो कि जब हम लोग एक पासा को फेंकेंगे, जब एक पासा को फेंका जाता है क्या सब आता है? आपने पासा देखा होगा कि उसके फलक पे क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6 इतने अंक लिखे हुए होते हैं। कहा गया कि 3 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या है? यहां पे देखो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। तो हमें क्या पूछा गया कि 3 के ऊपर आने की संभावना, इसका मतलब P(3) मतलब 3 के आने की प्रायिकता क्या है? अब इसका मतलब हमें यह पता है अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना है? 1 है और कुल परिणाम कितना है? 6 है। इसका मतलब इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चाहो तो आप इसमें लैंग्वेज भी लिख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी कारण से 11 खराब पेन 121 अच्छे पेनों से मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छया निकाला जाता है तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या है? 11 खराब पेन है और 121 अच्छा पेन है। अब किसी कारणवश दोनों पेन आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब कहा गया कि इस तरीके से मिक्स हो गए और देखो पेन की ऐसी बनावट है कि देख करके यह पता करना मुश्किल है कि कौन सी अच्छी पेन है और कौन सी खराब पेन है। अब क्वेश्चन में आपको कहा गया कि इसमें से एक पेन निकाला जाता है तो यह बताएं कि इसमें अच्छा पेन होने की संभावना क्या है। अब एक चीज देखो, हमें क्या सब दिया गया? हमें दिया गया खराब पेन की संख्या, खराब पेन की संख्या, यह हमें दिया गया 11 और अच्छे पेनों की संख्या, यह हमें दे रखा है 121। अब एक चीज देखो कि टोटल पेन कितना आ गया? 11 + 121 आ गया। इसका मतलब कुल परिणामों की संख्या रोहर्षिकार होना चाहिए यहां पे,
कुल परिणामों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 11 प्लस 121, 1 1 2, 2 1 3 और 132 आ गया। और अनुकूल परिणाम, अनुकूल मतलब क्या? जिसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। किसकी प्रायिकता निकालनी है? अच्छे पेन की, तो वही अनुकूल परिणाम हो जाएगा। अनुकूल परिणामों की संख्या, और ये बराबर कितना है? ये 121 के बराबर है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि अच्छा होने की प्रायिकता क्या है। तो अच्छा होने की प्रायिकता, और इसका फॉर्मूला आपको पता है। क्या होता है फॉर्मूला? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? ये 121 है। कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 132 है। यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 11 11 121 और 11 बरहन 132, यहां से कितना आ गया? 11 बट्टे 12 आ गया। इसका मतलब अच्छा होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 11 बट्टे 12 हो गई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी कारण से 13 खराब पेन 143 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। अब एक चीज देखो, अब इसका जो लैंग्वेज होगा वो हम पिछले क्वेश्चन में आपको पूरा बता चुके हैं कि क्या क्या लिखना होगा। यहां पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये देखो, हमें खराब पेन कितना है? 13 है। अच्छा पेन कितना है? 143 है। कुल पेन की संख्या कितनी हो गई? कुल पेन की संख्या, कुल पेन की संख्या आ गई 13 प्लस 143 बराबर 3 3 6 4 3 7 और 1। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अच्छे पेन की प्रायिकता ज्ञात करें। अच्छे पेन की प्रायिकता, अच्छे पेन की प्रायिकता, अच्छा पेन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। प्रायिकता को शॉर्ट में इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं और इसको पी ले सकते हैं। तो पी अच्छा मतलब अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या होगी? आपको ये पता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है। तो अनुकूल परिणाम कितना? मतलब जितना अच्छा पेन हो। अच्छा पेन कितना है? 143। और कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम मतलब कुल पेनों की संख्या, ये हमें 176 दिया गया है। अब इसको या तो चाहो तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। चेक कर लो, यहाँ पे 3 3 6 और 4 1 कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 156 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 143 बट्टा 156 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी कारण से 10 खराब पेन 120 अच्छे पेन में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं ज्ञात किया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब अच्छा होने की प्रायिकता पूछा गया। सबसे पहले देखो, हमें दिया गया खराब पेन की संख्या, खराब पेन की संख्या, और ये कितने दी गई है? ये दिया गया है हमें 10। और अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या ये हमें दिया गया 120। कुल कितना आ जाएगा? कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या ये आ जाएगा 120 प्लस 10
बराबर 130। कुल हमें 130 पेन आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अच्छा होने की संभावना। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता और इसका फॉर्मूला आपको पता है। क्या पता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल मतलब हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए? अच्छा पेन चाहिए, और अच्छा पेन है कितना? 120 है। और कुल परिणामों की संख्या मतलब टोटल, टोटल कितना है? 130 है। 10 से 10 को आप काट दो, यहां से कितना आ जाएगा? तो 12/13 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है। यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी हो तो थैले में नीली गेंद की संख्या निकालें। अब देखो कि एक थैले की बात हो रही है जिसमें हमें यह पता है कि 5 लाल गेंद है, कुछ नीली गेंद है। नीली गेंद कितनी है वो नहीं पता। हम लोग क्या करते हैं? नीली गेंद की संख्या को x मान लेते हैं, माना कि या n मान लो। नीली गेंदों की संख्या, इसको आप x ही लेना, हम लोग इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब चलो हमें क्या दिया गया? हमें लाल गेंद दिया गया है। लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या, और ये कितनी दी गई है? ये हमें दी गई है लाल गेंद की संख्या 5। अब कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल गेंदों की संख्या, अगर कुल गेंदों की संख्या की बात करें ये आ जाएगा आपको x + 5। बातें समझ में आ गई? अब चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में ये कहा गया यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, अब नीली गेंद निकालने की प्रायिकता कहने का मतलब क्या? P ग्रीन कह लो, या आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, नील बराबर नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो? तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता की दुगुनी हो। अब लाल गेंद की प्रायिकता की दुगुनी, इसका मतलब 2 गुने प्रायिकता ऑफ लाल गेंद, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। इसको आप हिंदी में लाल कह सकते हो। बातें समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व करो। अगर हम लोग नीली की प्रायिकता निकालेंगे क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना? तो जितना लाल गेंद, जितना नीला गेंद होगा, तो नीला गेंद कितना? x है, x बट्टा कुल गेंद कितना है? x + 5 बराबर 2 गुने। अब लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी? तो अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो लाल गेंद है कितना? तो 5 है। कुल गेंद कितना है? x + 5 है। बातें समझ में आ रही है? अब चाहो तो इसको डायरेक्ट यहां से कैंसिल भी कर सकते हो, x + 5 से x + 5 को, क्योंकि देखो वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x + 5 से x + 5 कट जाएगा। यहां से आपको x किसके बराबर आ जाएगा? 5 गुना 10 के बराबर। और आपने x किसको माना था? आपने x माना था नीली गेंदों की संख्या को। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? नीली गेंद की संख्या निकालें, तो नीली गेंद की संख्या 10 आ गई। बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है? अब एक चीज बताओ, हमको प्रायिकता के बारे में इतना पता है कि होने की संभावना और जो ना होने की संभावना, ये दोनों का सम मिलकर के 1 के बराबर हो सकता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि क्या क्वेश्चन में कहा गया कि यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। इसका मतलब हमें यह पता है कि संगीता द्वारा
मैच जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता, ये कितना है, ये हमें दिया गया 0.14 और आपको प्रायिकता के बारे में पता है कि P ऑफ PE मतलब किसी चीज के होने की प्रायिकता, P ऑफ नॉट E मतलब किसी चीज के ना होने की प्रायिकता ये 1 के बराबर होता है। अगर किसी चीज का ना होना निकालेंगे इसका मतलब P ऑफ नॉट E ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस PE के बराबर आ जाएगा। बाकी समझ में आ गई। इसका मतलब अब देखो सेकंड में आपसे पूछा गया कि रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी। अब रेशमा की जीतने की प्रायिकता मतलब संगीता के हारने की प्रायिकता। हम लोग यहां पे कह सकते हैं रेशमा के जीतने की प्रायिकता, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 1 माइनस 0.14 के। क्यों, क्योंकि हमें यह पता है कि होना और प्लस ना होना 1 के बराबर होता है। इसका मतलब रेशमा के जीतने की प्रायिकता का मतलब हो गया कि संगीता के हारने की प्रायिकता। अगर संगीता के जीतने की प्रायिकता 0.14 है तो संगीता के हारने की प्रायिकता 0.14 हो जाएगा। यहां पे अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना रहेगा, 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 6 गया 3, तो 0.38 आ जाएगा रेशमा के जीतने की प्रायिकता। बातें समझ में आ गई।